जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। जैसा मैं तो मनी तो पंडित यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन रामचरितमानस में मिलता है। इस प्रसंग में श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जाति से भी बड़ी होती है मनुष्य की भक्ति, और उसकी भक्ति से भी बड़ी होती है मनुष्य का बिना किसी मोह के या बिना किसी लालच के ईश्वर की भक्ति करना। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी सभी को नवधा भक्ति का ज्ञान देते हैं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सो अहि कैसा, बिनु जल बारिद देखे जैसा। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपट तजी गान। इस पर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम शील बीरति बहु करसा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातवत मम मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठवं जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा। इस पर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है। जैसे जलहीन बिना मछली, बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवधा भक्ति का ज्ञान देते हुए सबरी को कहते हैं, मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन। नवधा भक्ति का मतलब होता है बिना किसी लालच के भक्ति करना, और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग करना, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम से रहना, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करना, मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास रखना। यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना है। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से यानी एक समान भाव से मुझ में ओत प्रोत होकर मुझे ही देखना, और संतों को मुझ में भी अधिक करके मानना, यानी कि मुझसे भी अधिक मानना। संतों का महत्व ईश्वर से भी अधिक बताया गया है। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों का न देखना, यानी कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो उसके दोष को न गिनना, उसको क्षमा कर देना, यही नवधा भक्ति कहलाती है।